हेलो एवरीबॉडी, वेलकम ऑल, जय गुरुदेव। सभी का स्वागत है यहाँ पे। मैं डॉक्टर जिग्ना देसाई आज कुछ बहुत ही बढ़िया सिंपल टिप्स एंड रेमेडीज़ लेके आई हूँ आपको होलिका दहन के दिन क्या करना है। जी, इसके पीछे एक बहुत ही एक फेमस कथा है, हम कह सकते हैं। तो मैं शॉर्टकट में कहना चाहूँगी कि जैसे भक्त प्रहलाद था जो विष्णु जी को बहुत मानता था, और माना गया कि भक्त प्रहलाद के जो पिताजी थे वो वहाँ के राजा हुआ करते थे। उन्हें नहीं अच्छा लगता था कि भक्त प्रहलाद उसके पिताजी को ना पूछते हुए विष्णु जी का बड़ा फ़ैन था। तो भक्त प्रहलाद के पिताजी ने क्या किया, उनकी बहन होलिका को बुलाया, क्योंकि उसके पास वो पावर्स था कि वो आग में भी जल नहीं सकती है। इसके लिए भक्त प्रहलाद के पिताजी ने बोला उसकी बहन को कि तू मेरे बेटे को लेके प्रहलाद जो है उसको लेके बैठ जा अग्नि में, तो वो जल जाएगा, मतलब उसे ख़त्म कर दो। जो मेरा नाम नहीं ले सकता यहाँ पे मेरे राज्य में, जो विष्णु जी का नाम ले रहा है, उसे मुझे ख़त्म कर देना है। ठीक है, तो ये कारण था तभी। लेकिन भक्त प्रहलाद की भक्ति इतनी पावरफुल थी विष्णु जी के प्रति कि जब वो होलिका में जब हम कहते हैं होलिका दहन जो हम कहते हैं, जब वो प्रकट हुआ अग्नि, तभी वो होलिका जो है वो अपने इसके भाई के बेटे को लेके भक्त प्रहलाद को लेके गोद में लेके बैठ गई। लेकिन भक्त प्रहलाद की कृपा भक्ति इतनी अच्छी थी, पावरफुल थी कि जो होलिका उसे लेके बैठी थी वो स्वयं जल गई वहाँ पे, लेकिन भक्त प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ, वो बच गया। तो इससे हमें बहुत कुछ सीखने मिलता है कि अगर आप किसी के प्रति भक्ति रखते हो, पूरी श्रद्धा रखते हो और आपका फेथ है, ट्रस्ट है, वो डगमगाता नहीं है, तो आपकी ज़रूर जीत होती है। और हम कहते हैं ना, बेसिकली होलिका दहन के दिन हम सारी जो बुराइयां है उसे हम निकालते अपने लाइफ में से, नेगेटिविटी से सारे रिलीज़ करते। इसके लिए इसका बहुत ज़्यादा प्रचलन है। हर जगह पे लोग लोहरी के नाम पे भी इसको सेलिब्रेट करते, एवरीवेयर, हर जगह पे इट्स बिन सेलिब्रेटेड। अभी ये साल तो हम देख रहे कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन चल रहा है कि 6 और 7 को मनाए या 7 और 8 को मनाए। तो बहुत जगहों पे 6 को होलिका दहन हो रहा है, 7 को धुलेटी हो रही है। बहुत जगह पे 7 को होलिका दहन हो रहा है और 8 को धुलेटी हो रही है। ठीक है, तो बहुत लोग देखने जाए तो इसका कारण ये है कि जो पूर्णिमा है, इस दिन पूर्णिमा होती है, जो 6 से लेकर 7 तारीख तक पूर्णिमा है। तो टेक्निकली अगर हम पंचांग के हिसाब से देखते हैं, कैलेंडर्स में कहीं कहीं पे 7 और 8 ही है, लेकिन पूर्णिमा 6 से शुरू होकर 7 को ख़त्म होती है। इसके लिए वो रात का समय है, तभी वो पावरफुल रहता है, तभी ही वो होली का दहन होता है। इसके लिए यहाँ पे हम 6 तारीख को, इसका एक्चुअली ये वो 6 तारीख को ही होली का दहन होना चाहिए। ठीक है, बाकी लोग अपने अपने हिसाब से, अपने प्रथा के हिसाब से जला रहे, तो कोई ये नहीं, अपनी अपनी श्रद्धा है सबके भगवान के प्रति। आइए अभी हम बढ़ते हैं, हमें क्या करना है होलिका दहन के दिन, हमें क्या करना है। तो बहुत सारे रिचुअल्स है, मैं कुछ कुछ तो मैंने पेपर पे नोट डाउन की, क्योंकि इतनी सारी रेमेडीज़ है कि मैं कितनी याद रखूँ कि मैं कहीं भूल नहीं जाऊँ। फिर भी मैं कोशिश करूँगी, अगर मैं कुछ, क्योंकि मैं एक वन गो में ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ कि कहीं पे मुझे ब्रेक ना लगानी पड़े, तो हो सकता है कि कुछ मैं भूल जाऊँ। तो कोशिश करूँगी कि जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे मैं लिख दूँगी। इसके अलावा भी आप मेरे वीडियोज़ को हमेशा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करना, कि जिससे आपको एवरी टाइम नए रिचुअल्स की रेमेडीज़, आपको टिप्स एंड सारी चीज़ें आपको मिल सके। ठीक है, अभी आइए हम बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले तो पता है, यूजुअली सभी को ये पता है कि नारियल का, कोकोनट जो होता है उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट यूज़ होता है होलिका के दिन, होलिका दहन के दिन। तो जब ये होलिका प्रज्वलित होती है, सारी हमें बुराइयों को आज नष्ट कर देना है और सिर्फ अच्छाई को हमें हमारी लाइफ में, जीवन में उसका प्रवेश करना है। ठीक है, तो एक तो सिंपल सा तरीका है कि आप नारियल ले लीजिए, या तो वो सूखी हुई वाटी जो आती है, 2 पीसेस में भी मिलते, कहीं कहीं पे अक्खी भी मिल जाएगी। अगर 2 पीस में मिलता है सूखा हुआ नारियल, तो उसमें आपको क्या करना है, उसके अंदर आपको एक पार्ट के अंदर आपको थोड़ा सा जैगरी डालना है, गुड़ डालना है, कैम्फर डालिए, कपूर डालिए, थोड़ा सा काउडंग डालिए, 9 उसके अंदर आप लौंग डाल सकते हो। ठीक है, 9 पेपरमिंट्स, ये सारी के नज़र वगैरह के लिए पेपरमिंट जो हम कहते हैं ना, ब्लैक मरी के दाने, 9 वो डाल दीजिए। ये सारी चीज़ आप उसके अंदर डालिए कोकोनट में, और दूसरे कोकोनट से उसको ढक्कने से बंद करिए। ठीक है, और उसको आप चाहिए तो दोनों ऐसे पकड़ लो, या उसको मौली से बांध दो चाहिए तो, और उसको आपको जो होलिका दहन है जहाँ पे ये हो रहा है, वहाँ पे आपको उसको विसर्जन कर देना। वहाँ पे आपको ये कामना करनी है। देखो, बेसिकली
ज़्यादातर लेडीज़ लोग जाके ये पूजा करती है। जो नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने हस्बैंड को या घर के जो भी बच्चे उनको भी बोल सकते हैं ये पूजा परिक्रमा करने के लिए, ठीक है। सो बेसिकली हमको मन में भावना यही रखनी है कि मुझ पे या मेरे फैमिली पे, परिवारजनों पे, बच्चों पे, हस्बैंड पे जो भी मुसीबत आ रही है वो सारी आप दूर करिए और सिर्फ पॉजिटिविटी से हमारी लाइफ में सक्सेस, पीस, समृद्धि भर के रखिए। ये मन में आपको अपने इष्ट को पहले याद करना, गणेश जी को याद करना, अपने इष्ट देवी को, देवी देव जो भी, उनका नाम ज़रूर लेना। उनके आशीर्वाद से ही ये काम आपका पूर्ण हो सकता है। उनका नाम लेके आपको ये कुछ जगह पे 6 तारीख को होगा, कुछ जगह पे 7 तारीख को होगा। तो जब भी जहाँ आपके वहाँ पे हो रहा है तभी आप इसको आप विसर्जन कर सकते हो, ठीक है। और एक बताशा या पताशा जो हम कहते हैं वाइट रंग का आता है, वो भी आप ऑफ़र कर सकते हो होलिका के अंदर, जब अग्नि प्रज्वलित है। फिर ये भी आता है, धानी आती है वाइट कलर की, वो भी आप डाल सकते हो। कुछ लोग खजूर भी अर्पित करते हैं। तो जो देखो सिंपल कुछ नहीं समझ में आ रहा है, एक दिया लेके जाइए, अगरबत्ती लेके जाइए, कुमकुम, चंदन जो भी है, रोली, अक्षत, ये सारी चीज़ लेके जाइए, फूल लेके जाइए। वहाँ पे जहाँ पे प्रज्वलित हो रहा है वहाँ पे आप बैठिए, साइड पे लगाइए, एक दिया लगाइए और मन में जो आपको बस अच्छी भावना से इष्ट को याद करके। खास ध्यान रखना इस दिन विष्णु जी को भी हम खूब याद करते, क्योंकि विष्णु जी का आशीर्वाद था भक्त प्रहलाद को। तो विष्णु जी से भी आशीर्वाद लेने हैं, उनका नाम स्मरण करके, गणेश जी का नाम स्मरण करके, शिव जी का नाम स्मरण, अपने इष्ट का नाम स्मरण करते हुए आपको होलिका की, और होलिका माँ भी जो है उन्होंने अपना ये कर लिया था, लेकिन उसके बाद उनको रियलाइज़ हुआ, तो आपको उनसे भी आशीर्वाद लेना, ठीक है। वो गलत कहीं ना कहीं उनका भी जो था वो सारा निकल गया है ना, तो लेकिन उनको भी उन्होंने जो पाप किया उसके बाद उनके नाम से भी ये होलिका दहन मनाया जाता है। तो कहीं ना कहीं उनको भी आपको याद करके उनको भी प्रे करना है, आपको उनसे अच्छे इसके लिए आशीर्वाद मांगने हैं, ठीक है। अभी कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगी। अगर किसी के घर में कलेश है, शांति नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है, तो आपको क्या करना, गेहूं का जो आटा रहता है एक मुट्ठी भर के ले लेना चाहिए। तो वाटी में लेके जाओ, एक वाटी भर के जौ, अभी जौ को क्या कहते हैं और मुझे उसका वर्ड नहीं पता, जौ आप इजीली आपको किराने में मिल जाएगा। ये 2 चीज़ आपको लेके जाना। ये आपको होलिका दहन जहाँ पे अग्नि प्रज्वलित है वहाँ पे आपको उसके अंदर ऐसे डाल देना। देखो उसमें कोई शर्माने की बात नहीं, हर कोई करता है होलिका के दिन, हर कोई अपनी अपनी प्रथा के हिसाब से वहाँ पे ये डालता है। वीट डालना है, गेहूं का आटा एक मुट्ठी भर के डालिए, जौ डालिए। इससे क्या होगा, आपके जीवन में जो सुख शांति नहीं है फैमिली में वो बनी रहेगी, और आपको कामना यही करनी है कि हमारे जीवन में सुख शांति बनी रहे, ठीक है। और एक चीज़ है, अगर आपके फैमिली में किसी के फैमिली के ऊपर लीगल कोर्ट केसेस या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं जिसमें सब फंस रहे हो, निकल नहीं पा रहे हो, तो इस दिन आपको क्या करना है, ये 3 दिनों में से आप कभी भी कर सकते हो। मंगलवार का दिन भी अच्छा, आज सोमवार है, मंगलवार के दिन करिए। 4 गोमती चक्र लेना है, वो अपने मंदिर में आप उसको स्थापित कर दो। उसका नॉर्मल आपको जो भी पूजन करना आप कीजिए, और जब भी कोर्ट केस की सुनवाई हो तभी आप जाओ, तभी आपको वो लेके जाना है अपने साथ, राइट हैंड में भरते हुए आपको, या राइट साइड के पॉकेट में रखते हुए आपको घर से निकलते हुए आपको लेना है। फिर चाहे तो पॉकेट में रख दो, वो आपको साथ में रखना है, ठीक है। कोर्ट केस के लिए जब भी आपके सुनवाई होगी, जो भी कुछ होगा, तभी आपको साथ में रखना है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट इज़, बहुत सारी चीज़ें मैं कोशिश कर रही हूँ बच्चों के लिए। अगर आपको लगता है कि बच्चा पढ़ाई में बहुत मेहनत कर रहा है लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो ये सारी चीज़ें का प्रॉब्लम हो रहा है, तो उनके हाथों से आप एक नारियल ले लीजिए, ठीक है। नारियल है, फिर अपना पान रहता है, आप पान की दुकान से पान ले सकते हो, ठीक है। पान ले लेना है आपको, और एक सुपारी ले लेनी, ये 3 चीज़ आपको लेनी है, और नारियल ले लेना है। 3 चीज़ आपको लेनी, उसके हाथ से आप होलिका में डलवाइए, या तो वहाँ पे रखवा दो, हो सके तो उनके हाथ से ऐसे डलवा देना, ठीक है। ये बच्चों के लिए, एजुकेशन वगैरह के लिए, जो पढ़ नहीं पा रहे या ठीक से उनका ध्यान नहीं लग पा रहा है, मेहनत करने के बाद भी, स्ट्रगल के बाद भी उनको नहीं मिल रहा है, तो ये उनके लिए, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। ये जो 3 दिन है, देखो बेसिकली ये जो 3 दिन है बहुत पावरफुल होता है। सबसे पहले आप सभी को पता, पूनम का जो दिन रहता है बहुत पावरफुल होता है। लोग दूर दूर तक मंदिरों में दर्शन करने के लिए जाते हैं। इस दिन
समुंदर में भी हाई टाइड लो टाइड होता, हम जो कहते हैं ना भरती आती है, पानी पूरा पूरा देखो आज के दिन अगर आप देखोगे तो बहुत जगह पे हमने देखा तूफान था, इतनी हवा चल रही थी आज के दिन, क्योंकि पूनम के दिन हवा तेज़ रहती है, भरती रहती है, पानी समुंदर का पानी ऊपर नीचे होता है। इसके साथ आप लोग नोटिस करना, जो लोग भी मुझे सुन रहे हो, स्पेशली जिनकी बर्थ डेट में नंबर 2 आ रहा है, बर्थ नंबर 2 आ रहा है, या डेस्टिनी नंबर या उनके ग्रिड में 2 नंबर आ रहा है, उनको ज़रूर देखना। उनको बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स हो रहे होंगे, उनको अननेसेसरी उनको गुस्सा आ रहा होगा, उनको समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं, मतलब अननेसेसरी का गुस्सा आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें पूनम के आसपास के दिनों में होती है, क्योंकि ये पूनम बहुत ज़्यादा हैवी होती है। कोशिश करना शाम के टाइम, संध्या काल के टाइम हो सके तो मतलब ट्रैवलिंग अवॉइड करना। इस दिन बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स होने के भी चांसेस होते, क्योंकि पूनम बहुत पावरफुल होती। तो देखो हर किसी के साथ नहीं होता, इसका मतलब ये नहीं कि हम बाहर जाना छोड़ दें, रास्ते पे चलना छोड़ दें। जिनके ग्रह भारी रहते हैं उनको स्पेसिफिकली मैं बोल रही हूँ कि अवॉइड कीजिए, जहाँ तक हो सके उसे आप अवॉइड कीजिए, ठीक है। एंड दूसरी और एक चीज़, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट इज़, हाँ ये 3 दिन हो सके तो आज का दिन तो निकल गया, अभी और 2 दिन है, 7 एंड 8 मार्च। कोशिश करना कि मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग आप उठ जाओ, सनराइज़ के आसपास सूर्यों को जल ज़रूर चढ़ाना। इससे आपको जिसको भी हेल्थ इश्यूज़ है उसके लिए बहुत पावरफुल साबित होगा चाहिए। और उसमें साथ साथ या तो शक्कर डाल दो, मीठा पानी आपको सूर्यदेव को अर्पित करना है। ये हेल्थ इश्यूज़ के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। जिनको भी हेल्थ इश्यूज़ है या वो नहीं कर सकता उनके नाम लेके करे, और जो कर सकता है जिनको हेल्थ इश्यूज़ है उनको ज़रूर करना चाहिए। और उनको ओम सूर्याय नमः का जाप या गायत्री मंत्र का जाप करते हुए कम से कम 11 बार करते हुए सूर्य को अर्घ्य देना। और जहाँ पे भी देखो हो सकता है कि आपके बालकनी में से डायरेक्ट ईस्ट सूरज ना निकलता है, तो क्रॉस में भी निकलता है, तो आपको क्या करना है, विंडो के सामने खड़े रहना और विंडो के बाहर ऐसे आपको ऑफर करना है, ठीक है। मतलब आप एक्चुअली फेस करें सन को। हो सके तो नीचे डायरेक्ट पानी नहीं जा सकता, नीचे कुछ आप रखिए, बॉटल रखिए, एक बकेट रखिए जिसमें आप पानी डालो। वो पानी सीधा पैरों में या खराब जगह पे नहीं, क्योंकि हम सूर्य को अर्पण कर रहे हैं। फिर वो पानी आप चाहिए तो किसी जार में चढ़ा सकते हैं। और जिनके घर में तुलसी सूख गई हो उनको तुलसी ज़रूर खरीद लेनी चाहिए, वो बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। तुलसी सूखना अच्छा नहीं होता है। जो सूख गई उनको आप भूल जाइए, अभी नई तुलसी लेके आइए, ठीक है। अभी हम बढ़ते हैं, और जिनको भी बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, या अगर आपको देखो चंद्र का टाइम है, डिप्रेशन वाले जो लोग हो गए, एंग्जाइटी वाले, उनको इस दिन बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होगा। हो सकता है कि बहुत सारे इश्यूज़ हो सकते हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, उनका स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हो, खुद कर लो या किसी को बोल दो, एक नारियल ले लो, येलो सरसों जो आता है, पीला सरसों बहुत पावरफुल होता है, उसको एक मुट्ठी भर के ले लो, एक नारियल ले लो, और उसको दोनों चीज़ को आप अपने आप से, अगर आपको प्रॉब्लम है या किसी बच्चों को है, घर वालों को, उन पे से 7 बार क्लॉकवाइज आपको वो उतारना है। उतार दिया उसको, शाम को चाहे तो जाते समय आप उसको उतारिए, एंड अपने पे से, ये जिनको भी प्रॉब्लम है, डिप्रेशन है, हेल्थ इश्यूज़ है, उन पे से उतारिए, और वो जाके आप वहाँ पे आप थैली में डाल दो, दरवाजे के बाहर रख दो, थैली के अंदर डाल दो, और जाके आप उसको वो जो होली प्रज्वलित है, सॉरी, उसमें आपको ये डाल देना, ठीक है। अभी हम बात करते हैं और एक चीज़ की, हाँ, बिफोर आई फॉरगेट, याद रखना, जो होली का दहन के बाद जो बचती है ऐश, राख हम जो कहते हैं, वो बहुत 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 ज़्यादा पावरफुल होती है, उसमें इतनी शक्तियाँ होती है, क्योंकि पूनम के दिन की राख है। आप देखो, हम ये कोई ख़राब काम नहीं करें, ठीक है। आपको वो राख को लेके आनी, कभी जब सब जल रहा है तभी नहीं, ठंडा पड़ने के बाद, या तो रात को या तो नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग को जाके आपको राख एक मुट्ठी भर के आपको घर पे लेके आ जाना है, ठीक है। जिनको भी प्रॉब्लम्स है, डिजीज़ है, हेल्थ इश्यूज़ है, उनको आपको क्या करना है, अपने पीलो के नीचे आपको रखना है, पीलो के नीचे रखना है। गाइस 1 सेकंड में दरवाज़ा बंद करूँ, मेरा डॉगी बहुत ये कर रहा है। सॉरी गाइज, मैं पॉज भी नहीं कर सकती यहाँ पे, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। सो
द थिंग इज़ एशेज़ आपको लेके आना है। एशेज़ को आपको क्या करना है, राख को घर पे रख देना है। थोड़ी सी राख आप क्या करें, अपने पीलो के नीचे रात में एक पोटली बना के वाइट या पीला कपड़ा ले सकते हैं, उसमें आप या कोई प्लास्टिक की थैली में डाल दें, उसको अपने सरहाए पीलो के नीचे आपको रख देना। चाहिए तो आप रेगुलर कुछ दिन तक रखिए, 11 दिन रखिए, या तो एक रात सिर्फ रखिए एंड आप नेक्स्ट डे उसको आप विसर्जन कर सकते हो, वो उसको आप पानी में आप प्रवाह कर देना, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये, जो ऐश आप लेके आ रहे हो, ऐश को आपको क्या करना है, आपको इसको ऐशिस को आपको अपने पानी में नेक्स्ट डे पानी में डाल के उससे आपको नहाना है, जिससे भी जो भी सारी प्रॉब्लम्स है वो भी आपकी दूर हो जाएगी। या तो आप बॉडी पे ऐसे मल सकते, फिर आप उससे अच्छे साफ़ पानी से नहा लो, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। अभी हम बढ़ते और लक्ष्मी प्राप्ति के लिए या सक्सेस के लिए, बिजनेस के लिए आप लोगों को क्या करना है, आपको एक पीला कपड़ा लेना है, उसमें आपको 11 गोमती चक्र अगर हो आपके पास, 11 कौरी जो हम वो कहते हैं उसको आपको पीले, इससे आपको हल्दी से आपको ये करना है, पूजा करना है। सिल्वर कॉइन एक रखना है आपको, ठीक है। ये सारी चीज़, और एक ब्लैक हल्दी की गांठ आपको रखनी है, और उससे आपको ये पीली पोटली में बांध देना है। होली का दहन जब हो रहा है तब आपको वहाँ पे परिक्रमा करनी, 11 परिक्रमा करनी है। ओम नमो भागवते वासुदेवाय नमः, विष्णु जी का मंत्र बोलना है, लक्ष्मी जी का मंत्र आपको बोलना है 11 बार परिक्रमा करते हुए। एंड फिर वो पोटली आपको बांधी जो है, पोटली लेके आपको परिक्रमा करनी है। पोटली आप घर पे लेके जाइए और घर में सीधा जाके कहीं और इधर उधर जाना नहीं, वो पोटली आपको अपने तिजोरी में आपको रख देनी है, ठीक है। इससे आपकी माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहेगी, और विष्णु जी के साथ माँ लक्ष्मी जी का नाम भी आप ज़रूर ले लेना, ठीक है। ये आप कर सकते हैं। और एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़, होलिका दहन के दिन या तो ये 3 दिन लगातार 4 मुखी दिया जो रहता है, या तो आप आटे का बनाइए या नॉर्मल दिया ले लो, उसमें 4 बाती लगाइए। सरसों का तेल डालिए, आप सरसों का तेल डालें, उसमें काला तिल भी डाल सकते हो। और ये दिया आपको अपने घर के बाहर आपको हम कहते हैं ना, घर के बाहर उसको आपको लगाना है, ठीक है। अगर साउथ डायरेक्शन है तो ठीक है, या नॉर्थ ईस्ट है वहाँ पे भी लगाओ तो भी बहुत अच्छा है। बेसिकली घर के बाहर लगाना, इतना आप याद रखो, ठीक है। और इन दिनों, अगर आप कल, जैसे मंगलवार का दिन है, कल भी कहीं कहीं के होली का दहन है, इस दिन आपको हनुमान जी के मंदिर आपको जाना है, वहाँ पे भी आपको 4 मुखी आपको दिया लगा देना है वहाँ पे, ये नहीं भूलना है। और हनुमान जी को हो सके तो 5 रेड फ्लावर्स आपको अर्पित करने, कहीं से रेड फ्लावर्स या रेड गुलाब मिल जाए तो वो आप उनको अर्पण कर सकते हो, 5 फ्लावर्स, ठीक है। तो ये कुछ सारी चीज़ें थी, मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें ऑलमोस्ट मैंने बता दी है लक्ष्मी के लिए। और लक्ष्मी जी का मंत्र का भी आपको चांटिंग ज़रूर करना है। जब आप परिक्रमा कर रहे हो, कम से कम हम कहते हैं ना, कलश लेते हैं, उसमें पानी भरते हुए, नारियल लेते हुए, आप ऐसे पानी गिराते हुए आपको 11 परिक्रमा आप करते हो तो बहुत ही शुभ माना गया। हस्बैंड वाइफ अगर साथ में है, बच्चे भी साथ में, तो भी आप 11 परिक्रमा करो, थोड़ा थोड़ा पानी गिराना और फिर वो नारियल आपको डाल देना, ठीक है। बहुत लोग क्या करते हैं, ऐसे अलग अलग प्रकार से आप ये चीज़ें कर सकते हो, अपनी अपनी मान्यता के हिसाब से आप इसको कर सकते हो। मैं कोशिश करूँगी, जो भी मैं कुछ भूल गई होगी तो मैं डाल दूँगी मेरे डिस्क्रिप्शन में। तो आप लोग अपनी अपनी प्रथा के हिसाब से, कोई मन में ये नहीं रखना, पूरी श्रद्धा के साथ करना, विष्णु जी का नाम स्मरण करना, गणेश जी का करना, माँ लक्ष्मी जी का मंत्र का भी नाम स्मरण करना। ओम श्रीम बोलो तो भी काफ़ी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और विष्णु जी को लक्ष्मी बहुत प्रिय, लक्ष्मी जी को विष्णु जी बहुत प्रिय पति पत्नी है इसके लिए, तो उनका एक मंत्र भी है, ओम विष्णु प्रियाय नमः नमः, ऐसे कुछ एक मंत्र है, तो वो भी आप बोलो, वो बहुत खुश हो जाते हैं, है ना। तो बस मेरी यही इच्छा रहेगी कि ईश्वर विष्णु जी, गणेश जी, माँ लक्ष्मी की कृपा आप सभी पे बनी रहे, हनुमान जी की आशीर्वाद सभी पे बने रहे, जो भी नज़र दोष वगैरह जिनको भी है वो सारे निकल जाए, जो भी नेगेटिविटीज़ आप लोगों की लाइफ से वो निकल जाए, सिर्फ पॉजिटिविटी आप लोग की लाइफ में बनी रहे। एंड जी हाँ, मन में कोई वहम नहीं रखना, किसी के लिए बुरा नहीं सोचना, सिर्फ अच्छा ही सोचना है हमें, और अपने फैमिली के लिए अच्छी सुख शांति के लिए ये सारी चीज़ें आपको करनी। और राख लाके घर में ज़रूर रखना, ये आपको बहुत हेल्प करेगा,
ठीक है। और कोई भी डाउट्स हो या स्पेशल पर्पस के लिए आपको रेमेडीज़ चाहिए तो आपको इसके लिए मुझे कंसल्ट करना पड़ेगा, प्रायर बुकिंग करनी पड़ेगी। फॉर एनी अदर थिंग्स, फॉर न्यूमरोलॉजी, एनीथिंग, आप यू ऑल कैन कनेक्ट मी। सो गॉड ब्लेस all of you. Thank you so much for watching. Thank you.